हेलो एवरीवन। आज से हमारी 11th की सीरीज़ स्टार्ट होती है और यूनिट 1 करने के लिए हम सभी तैयार होने चाहिए। इससे पहले अगर मैं और कुछ बोलूँ तो मैं बता देती हूँ, हम पॉलिटिकल साइंस का बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। तो इस चैप्टर को समझने के लिए आपके दिमाग में कॉन्स्टिट्यूशन की एक क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए। मैं बताती हूँ कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन आखिर होता क्या। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये है एक बेसिक एंड फंडामेंटल लॉ। जो बेसिक एंड फंडामेंटल लॉज होते हैं ऑफ अ कंट्री और अ स्टेट, उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मतलब एक बुक या एक सेट ऑफ लॉज भी हम बोल सकते हैं, जो हम छोटी क्लासेस में बोलते थे। बाकी अब यूपीएससी की तैयारी करने के लिए किसी ने ह्यूमैनिटीज़ ली है तो एक पूरा पैराग्राफ में कॉन्स्टिट्यूशन को डिफ़ाइन नहीं करेगा, वो एक सिंगल लाइन वहाँ पे बोलेगा। तो उसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की एक सिंपल टिपिकल सी डेफिनेशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बेसिक और फंडामेंटल लॉ ऑफ अ स्टेट और अ कंट्री। मतलब कुछ एक फाइनल सा स्टेट और कंट्री में एक लॉ की PDF सी बना दी जाती है इन द सेंस, और उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इस पेज में हमारा इंट्रोडक्शन है, जिसमें सच्ची में कुछ भी नहीं है। लेट मूव टू नेक्स्ट पेज। जैसे हम इस पेज पे आएंगे, हम देखिए व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बता दिया है। व्हाट आर इट्स फंक्शंस, व्हाट रोल डज इट परफॉर्म इन द सोसाइटी, ये सब हम पढ़ेंगे। पर इससे पहले हमें पढ़ लेना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशंस के टाइप कितने होते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ये 4 टाइप होते हैं। हमारे सभी के ये 4 टाइप होते हैं, और वो 4 टाइप है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनटाइटल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। आप सब सोच रहे होंगे ये बड़े अजीब से नाम है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी होता है, क्या उसको खींच सकते हैं? तो इसका मतलब ऐसा नहीं है। चलिए लेट्स मूव की मैं आपको समझा देती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन का असली मतलब आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले जब मैं जूम कर रही हूँ तो सबसे पहले बात आ रही है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। देखिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन फॉर्म में होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल बोलूँ तो हमारा इंडिया जो है एक रिटन फॉर्म में है, ठीक है। तो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये हो गया। अगर हम बात करते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो अनरिटन फॉर्म में होता है, जिसका मतलब है कि वो कुछ लिखित नहीं है, आप बोल बोल के सारे पे रूल कर रहे हैं। जिनकी कोई अनरिटन फॉर्म होती है या किसी की फॉर्म ही नहीं होती, वो ओरल डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। आप सभी को मैं इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ। हमारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का तो एग्जाम्पल है ओवर इंडिया, हमारी भारत माता, और हमारे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है ब्रिटेन। तो ये 2 ही है जिसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखते हैं भाई रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसको हम ईजिली अमेंडेड नहीं कर सकते हैं। मतलब जिसको हम ईजिली अमेंडेड नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको हम फटाफट से चेंज नहीं कर सकते हैं। अब ईजिली अमेंडेड नहीं होगा, है ना, ईजिली अमेंडेड ही नहीं हो सकता है, तो किस चीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन है। बट कॉन्स्टिट्यूशन अगर स्ट्रॉन्ग है, उनकी पावर स्ट्रॉन्ग है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो बहुत अच्छे से कंट्री रूल होएगी, स्ट्रिक्ट रूल्स होएंगे, रेगुलेशंस होएगी, और वो कंट्री एक डिसिप्लिन में चलेगी। और ये टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा अमेरिका में, हमारा तो नहीं बट अमेरिका में, ओके। अब बात आती है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, जो मेरे को सबसे यूनिक नेम लगता है। देखिए, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो कि ईजिली अमेंडेड हो जाएगा। ईजिली अमेंडेड होने वाला कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है।
और इसका एग्जाम्पल भी है हमारे पास ब्रिटेन। अगेन हमारे ब्रिटेन के पास, इन द सेंस हमारे ब्रिटेन के पास फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है, और हमारे ब्रिटेन के पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। सो ये इतना हाईलाइट ब्लैक क्यों आ रहा है, आई डिडंट नो, बट ठीक है। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की 4 फॉर्म्स पता चल गई, रिटन, अनरिटन, रिजिड, फ्लेक्सिबल। लेट्स मूव टू आवर PDF अगेन। सो यहाँ पे लिखा है कि वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है। तो इससे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक मीनिंग बहुत अच्छे से समझ लिया है। सो अब हम आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस। पहला हमने पढ़ा व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड हम पढ़ेंगे व्हाट आर इट्स फंक्शंस। अगर आप लोग इस पेज को देख रहे हैं और पूछ रहे हैं इसमें क्या है, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है, एक स्टोरी सी बना रखी है कि एक ग्रुप है उस टाइप में। सो आप इसको पढ़ सकते हैं, आप अपनी सेल्फ रीड कर सकते हैं। बाकी जो यहाँ पे मेन चीज़ थी जो हमें इस पेज में समझनी थी, हमने कॉन्स्टिट्यूशन और उसके टाइप को समझा है। इसके बाद यहाँ पे ही हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर इट्स फंक्शन, हम उस पर मूव करते हैं। अब हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस। सो फंक्शन देखते हैं। अब हमारे जो सामने इनके फंक्शंस आए हुए हैं वो हमें दिखा रहे हैं कि टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक लॉ टू कोऑर्डिनेट द पीपल ऑफ द गिविंग सोसाइटी, सो इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो फंक्शन है उनमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो सोसाइटी है, जो कंट्री है, उन्हें बेसिक लॉ प्रोवाइड करने चाहिए। बेसिक लॉ क्या होते हैं, फंडामेंटल लॉज टाइप, कि कुछ ना कुछ इतने तो राइट होते हैं कि हमारे घर पे आके कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता, ये हमारी ज़मीन है। इनको कहते हैं बेसिक लॉ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नीडेड होते हैं। जो लॉज होते हैं वो हमें प्रोवाइड करें, जिससे कि कोऑर्डिनेट हो सके सोसाइटी का उस गवर्नमेंट के साथ और उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड जो हुआ है उसके साथ, ठीक है। इनका सेकंड लॉ क्या आता है, टू स्पेसिफाई विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में काम कर सकता है, कौन सा इंस्टीट्यूशन लॉज बनाएगा। जो ये बेसिक लॉज है, पहला जो हमारा फंक्शन है जो उसमें बेसिक लॉ की बात हुई है, तो वो लॉज कौन बनाएगा वो डिसाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसको सबको मानना होगा, ठीक है, और वो लॉज कौन बनाएगा वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड करेगा। फिर आता है हमारा तीसरा लॉ, जो कि है टू लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट, कि भाई पावर, जो गवर्नमेंट की पावर है उसको कम कर दो। कहीं गवर्नमेंट ऐसी ना हो कि कोई से भी ह्यूमन को उठाकर भाई जेल में डालने जा रही है, और अगर वो पूछ रहा है तो उसको बता भी नहीं रही है कि किस वजह से मैं तेरे को जेल में डाल रहा हूँ। लिमिट नहीं होगी अगर गवर्नमेंट की पावर की, तो एक टाइप का डिक्टेटरशिप बन जाएगा। तो डिक्टेटरशिप ना बने इसलिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ फंक्शन है टू इनेबल द गवर्नमेंट एंड टू फुलफिल द गोल्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी। ये कहता है कि गवर्नमेंट जो है उनके पास राइट हो और उनको इतनी सुविधा मिले कि वो एनेबल कर सके, वो कर सके जो गोल्स उन्होंने बताए थे, जो विशेस हमने की थी और जो एस्पिरेशन थी सोसाइटी की, जिनके लिए सोसाइटी ने उस गवर्नमेंट को चुना था, वो सब करने में गवर्नमेंट एनेबल हो। ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि सोसाइटी की विश है भाई एक नए नए ताजमहल बनाया जाए हर जगह, हर सोसाइटी में। तो क्या गवर्नमेंट वो स्टेप उठा सकती है? नहीं। तो गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है अपने सोसाइटी के लोगों के लिए, वो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बताएगा। सो मेन पावर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है
और कुछ नहीं, हमारे गवर्नमेंट भी कुछ नहीं है इस कॉन्स्टिट्यूशन के आगे।